ये हमारा एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। दिखा क्या? अरे तुम लोग का माइक क्यों बंद है एकदम कंटिन्यूअस? ये तुम्हारे सामने ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ये एक स्प्रिंग से ऐसे टंगा हुआ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? तुम्हें बताना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। हाँ सर। एससी वर्मा का 35 क्वेश्चन तक देखो, पावर वाला और वर्टिकल सर्किल, पावर जहां दिखाई दे वो छोड़ना है और वर्टिकल सर्किल दिखाई दे वो छोड़ना है, बाकी सब क्वेश्चन कर सकते। चलो ये हम करके बताते हैं, हमको नहीं लग रहा तुम लोगों से होगा। सर आंसर है 2m1 स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के। 2m1 स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्प्रिंग कांस्टेंट। एक आंसर ऐसा बोल रही है संभवी सिन्हा, है ना? देखते हैं, पता नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। देखो क्या करेंगे, इस ब्लॉक का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये ब्लॉक जो m1 kg का है, इसका वेट इधर लगेगा m1g, धागे में इधर लगेगा टेंशन T। क्योंकि ये रुका हुआ है तो T मस्ट बी इक्वल टू m1g। पहला इक्वेशन ठीक है? अरे ठीक है, यस सर। इस तरह से ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पुली के इधर क्योंकि धागा एक ही है तो इधर भी T लगेगा, इधर भी T लगेगा, और इधर फोर्स बाय द स्प्रिंग लगेगा kx, ठीक है? तो यहाँ से बोलेंगे kx, क्योंकि ये भी रुका हुआ है तो kx मस्ट बी इक्वल टू 2t, और kx मस्ट बी इक्वल टू 2t मतलब m1g। t का मतलब m1g पता, तो यहाँ से x हो गया 2m1g बाई k, x निकल गया। और अगर इसमें इलोंगेशन x है तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे 1/2 k, x का मतलब ये हो गया, इट इज 4m1 स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर। x का वैल्यू रख दिए, k और k कट गया, ये और ये 2 हो जाएगा, तो ये आंसर सही है। सही है रे, ठीक है, संभवी का सही था। समझ में आया तुम लोगों को? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, किसी में डाउट हो तो बता दो। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के न्यूटन पर मीटर। ये पूरा सिस्टम ऐसे रुका हुआ है, ठीक है? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग। समझ गए? बोलो। m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 8k। कौन बोला? एक आंसर आ रहा है, कौन बोल रहा रे? शांभवी। शांभवी। शांभवी बंसल बोली, क्या बोली रे? m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 8k। 8k, वेरी गुड। देखते हैं, बताएं हम। इस ब्लॉक का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है? तो इसका वेट लगेगा mg और इधर हो जाएगा t। तो पहला तो हो जाएगा t बराबर mg, और अब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये पुली में एक तो टेंशन इधर रहेगा, दूसरा टेंशन इधर रहेगा, और इधर mg रहेगा। ये वेट mg है, ये t1 मान लो, तो ये t1 इधर हो जाएगा और t1 mg के बराबर ही है, सही? और यहाँ पर जो टेंशन है स्प्रिंग में, दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू k, क्योंकि इस स्प्रिंग को अगर देखें तो इस स्प्रिंग को तो धागे का टेंशन ही खींचता होगा, सो t मस्ट बी इक्वल टू k। यहाँ पर लिखेंगे 2t मस्ट बी इक्वल टू mg, और t बराबर mg/2, और t किसके बराबर है? kx के बराबर है, तो x यहाँ क्या हो जाएगा? mg/2k। सही है, दिस इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब अगर इलोंगेशन स्प्रिंग में इतना है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 k x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 4 k स्क्वायर। k और k कट जाएगा, ये आएगा। सही है रे संभवी? ठीक है, ये सही है बिल्कुल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। समझ गए? अरे समझ गए रे? किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक बड़ा सा स्प्रिंग है, ये एक ऐसा स्प्रिंग है, इस तरफ पकड़ के इसको मूव करा रहे v स्पीड,
और इस तरफ से पकड़ के इसको मूव कर रहे हैं v स्पीड से, मतलब इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को अगर हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है, अगर इस स्प्रिंग का मास m है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि किसी इंस्टेंट पे व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इस पूरे स्प्रिंग का मास दिया हुआ है। अभी तक जो हम लोग स्प्रिंग पढ़ते थे वो एक्चुअली आइडियल स्प्रिंग होता था, है ना, उसमें कोई मास नहीं होता। बस ये क्वेश्चन हम समझाने के लिए लिए हैं कि अगर स्प्रिंग के पास मास रहा तो फिर कैसे सोचना। ठीक है, ये नॉन आइडियल स्प्रिंग है क्योंकि मासलेस धागा तो होता नहीं, मासलेस मटेरियल तो होता नहीं, तो इस स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते स्प्रिंग का मास m है और एक तरफ इधर v से खींच रहे हैं और इस तरफ भी v स्पीड से खींच रहे हैं। अब तुमसे बोले व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, बोलो। ठीक है, इस स्प्रिंग का, पूरे स्प्रिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समझ गए? बोलो रे, क्वेश्चन समझ में आया रे तुम लोग को? हाँ सर। फिर एक ही इंसान बोल रहा है, दो ही लोग बोल रहे हैं खाली बार Yes, बार? sir. हाँ सर। हाँ, ऐसे आवाज हमको सुनाई देना चाहिए सभी का, तब लगता है कि सब लोग जिंदा है, क्लास में बैठे हैं, तब लगता है मोबाइल चला के सो गए। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल स्प्रिंग। पूरे स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। 0। अगर इस स्प्रिंग का कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो v स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, 0 तो गलत है। चलो हम बताते हैं, सुनो। ठीक है, सर 1/4 mv स्क्वायर। 1/8 mv स्क्वायर। 1/8 mv स्क्वायर। अब देखो सुनो कैसे करना। मान लेते हैं, शुरू कैसे करेंगे, स्प्रिंग का लेंथ नहीं पता, मान लेते हैं स्प्रिंग का लेंथ दिखता है l, मान ले, आंसर में l नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि इस पॉइंट, थोड़ा दिमाग खोल के सुनो, इस तरफ से अगर v स्पीड से खींच रहा है और इधर भी v से खींच रहा है, तो स्प्रिंग का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका स्पीड क्या होगा, 0, वो रेस्ट पे रहेगा। यस सर। बोलो, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, बट बीच वाला पोर्शन तो रुका रहेगा ना। एक स्प्रिंग को हाँ दो सर। तरफ से खींचो हाँ सर। तो हम इस स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं, ऐसा सोचते हैं। ये आधे स्प्रिंग का लेंथ कितना हो गया, l/2, सही है। हाँ सर। जो काइनेटिक एनर्जी आधे का होगा, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी k है तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, k ही रहेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 2k। समझ में आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, सही। तो अब हम आधे स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। यहाँ तो स्पीड 0 था, ये स्प्रिंग का आधा पोर्शन रहा, कितना है ये, l/2। यहाँ का स्पीड कितना है, v। अब देखो यहाँ का स्पीड कितना है, 0, यहाँ का स्पीड 0 है और यहाँ का स्पीड v है। तो अगर हम x डिस्टेंस दूर बात करें, ठीक है, तो यहाँ का स्पीड क्या होगा पता नहीं, मान लेते हैं v'। तो हम बोलेंगे l/2 डिस्टेंस दूर स्पीड v था, तो 1 मीटर दूर स्पीड v/l/2 होगा और x मीटर दूर स्पीड होगा v/l/2 इंटू x, और यही क्या हो जाएगा, v'। सही है। सो v' का वैल्यू हो जाएगा 2v/l इंटू x। देखो रे, ये समझ में आया, ये यहाँ का स्पीड होगा। देखो यहाँ का स्पीड v है, धीरे धीरे स्पीड कम होते होते यहाँ का स्पीड क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, क्लियर। हाँ सर। अब हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं। इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx। इसका मास क्या हो जाएगा, dm। ये हो जाएगा m/l इंटू dx। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। इस छोटे से एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 dm इंटू v' का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्पीड यहाँ पे v' है। तो ये लिख देंगे 1/2, that is dm. dm is m/l into dx, and v' square, what is v' square, is 2v/l into x का स्क्वायर। सही है,
दिस इज इक्वल टू 1/2m बाई एल इंटू 4v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू x²। ये 2 और 2 कट गया, जो हमारे पास बचा ये बचा mv² बाई एल क्यूब इंटू x² और ये dx भी एक बचेगा। बोलो। हाँ सर। अब Yes, इसको जोड़ देते हैं। x कहाँ से कहाँ तक? 0 से l/2। L/2 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 2mv² बाई एल क्यूब और ये हो जाएगा कितना? l³/3 x³ है ना, तो इधर 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा l/2 का होल क्यूब। सही है। दिस इज इक्वल Yes, टू sir. 2mv² l³ बाई 3 l³ इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 और 2 कट जाएगा, l³ कट जाएगा, ये बचेगा कितना? 1/12 mv², यही बचेगा। तो सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 2k। ये तो आधे का था ना एनर्जी, 0 से l/2 तक का ही है। समझ में आ रहा है क्या रे? सो काइनेटिक एनर्जी टोटल, फिर नहीं बोले तो लोग फिर चिल्लाएंगे बहुत गंदे तरीके से। 1/6 दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes. सर एक और बार समझा दीजिए। कौन बोला? शांभवी। सांभवी। देखो फिर से समझा रहे रे, सुनो कैसे सोचेंगे। ठीक है, आसान कर दे क्या? चलो, नहीं सर ऐसे। पहले हम एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन समझना। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन समझते। देखो, जैसे मान लो, थोड़ा इजी करके समझाते हैं, 2 पार्ट में तो समझ में आता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऐसा दीवार है, यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ, एक ही तरफ खींचते हैं। यहाँ से हम इसको v स्पीड से खींच रहे हैं और इस स्प्रिंग का मास m इधर दीवार से जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस स्प्रिंग को यहाँ पकड़ के v स्पीड से खींच रहा है। सही है, बोलो। हाँ सर। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? यहाँ का स्पीड कितना है? 0। यहाँ पे स्पीड क्या है? 0 और यहाँ का स्पीड v। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना? l। तो x डिस्टेंस दूर हमें स्पीड निकालना, तो l डिस्टेंस दूर स्पीड v0 है, तो x डिस्टेंस दूर स्पीड क्या रहेगा? v0 बाई l इंटू x। दिस इज v डैश, ये यहाँ का स्पीड रहेगा। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ कितना है? dx। इसका मास क्या हो जाएगा? m बाई l इंटू dx। अब इस छोटे से पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? dk इज 1/2। इसका मास है dm और स्पीड है v डैश स्क्वायर। सही है। दिस इज इक्वल टू 1/2 dm का मतलब ये हुआ m बाई l इंटू dx और v डैश स्क्वायर का मतलब हुआ v0 स्क्वायर l स्क्वायर। l दोनों सेम ही है। ठीक है, l स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। सही। तो ये हो जाएगा 1/2 mv0 स्क्वायर x स्क्वायर dx। दिस इज dk। सही। और इसको जोड़ देते हैं कहां से कहां तक? 0 से l तक। यहाँ l³ भी आएगा। सही है। दिस इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर बाई l³। और ये क्या हो जाएगा? l³/3। सही है। हाँ सर। l³ कट गया, बचा कितना? इट इज 1/6 mv0 स्क्वायर। समझ गए? यस सर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल स्प्रिंग। पूरे स्प्रिंग का काइनेटिक यस एनर्जी। सर। समझ गए? अब क्लियर है? यस सर। इसी तरह से Yes, sir. हाँ, इसी sir. तरह से हाँ ना बोला करो फालतू। जब बोलना होता तो मुंह बंद करके बढ़ जाते हैं, और ऐसे बोले तो फालतू में हाँ करते रहते। ये एक स्प्रिंग रहा, यहाँ का स्पीड v है और यहाँ का स्पीड v है। v0 मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं l है। सही है। तो बीच वाला पोर्शन तो स्टेशनरी रहेगा। अब हाँ सब सर। हो गए।
ये होगा L/2, इसका मास क्या होगा M/2। तो आधे स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी, अब हमारे पास ये आधा स्प्रिंग है जिसका मास कितना है M/2, ठीक है। यहाँ का स्पीड कितना है V0, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे इतने का 1/6, M के जगह पे M/2 और V0 तो V0 ही है, सही है। हाँ अरे सर। हम लोग ऐसा किए थे ना कि इतना अगर यहाँ पे रेस्ट में है और अगर ये इतना M/2 है तो ये काइनेटिक एनर्जी इतने पोर्शन का हुआ, और इधर वाले पोर्शन का भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। तो पूरे स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए 2 times काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्ट, Okay. सही है। दिस इज इक्वल टू 2 times 1/6 M/2 into V0 स्क्वायर, 2 कट जाएगा, इट इज अगेन 1/6 M V0 स्क्वायर। समझा क्या? हाँ सर। Yes, sir. दो अलग अलग पार्ट में करके हम लोग कर लिए, क्लियर है? हाँ सर। अब देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है। अगर बंद हो जाए तो लौट आई हो तुरंत। फाइंड द मैक्सिमम elongation in the spring if a force F0 is applied to it. Initially the elongation in the spring is 0. समझ में आया? पहला क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m, ठीक है, और इस ब्लॉक पे हम एक कांस्टेंट फोर्स F0 लगा दिए, ठीक है, और फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींचे जा रहे हैं, ठीक है। F0 क्या है? कांस्टेंट। स्प्रिंग में इलोंगेशन इनिशियली क्या था 0। तुम्हें बताना है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। बोलो स्प्रिंग देखो क्या होगा, खिंचता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम होगा फिर वापस लौट जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तुम्हें बताना है स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? व्हाट इज द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, बताएं हम। F0/K। F0/K, दैट इज द रॉन्ग आंसर। Okay, sir. अरे आगे बोलो F0/√M एक आंसर है दूसरा, ठीक है। देखो गलत है, सुनो। अब ये लॉग आउट हो जाएगा, पहले लॉग इन करो, तुम लोग पहले लॉग इन करो। अभी कौन आया रे इतना लेट? 8वां नंबर कौन है रही है? चलो हम बताएं। देखो क्या होता है, इसको तुम कई तरीके सोच सकते हो। पहला सबसे सिंपल तरीका, ठीक है, कि ये ब्लॉक जो है, आज कंप्यूटर मेरा ठीक से चल नहीं रहा है। देखो यहाँ पे स्पीड क्या है 0, ये इनिशियल है, ठीक है। और जब यहाँ से छोड़े तो मान लेते हैं ये ब्लॉक यहाँ से खींचते हुए कितना दूर जाके रुका, मान लो ये टेबल पे चलते हुए कहीं यहाँ गया, F0 इधर लगी रहा, ठीक है। और स्प्रिंग कितना खींच गया, मान लेते हैं स्प्रिंग खींच गया x0, x0 इज द मैक्सिमम। ये हमारा क्या हो गया फाइनल। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। यहाँ पे स्पीड 0 था और यहाँ पर भी रुक गया ना। मैक्सिमम जब x होगा तो रुक जाएगा, समझ में आ रहा है बात। जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा तो ये ब्लॉक चलते चलते यहाँ रुकेगा ना, तभी ना ये x मैक्सिमम होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये इलोंगेशन हुआ। अब हमें पता है कि इस पे देखो, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहा है, एक F0 और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे, तो सिर्फ एक वर्क डन हुआ F0। सो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय F0 इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो F0 का वर्क डन क्या होगा, F0 तो कांस्टेंट है, टोटल कितना दूर खींचा है ये x0। सो वर्क डन बाय F0 इज F0 into x0, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या था 0 और काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल क्या है 0।
पार्टिकल का यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, सही है। सो यहाँ से आ जाएगा एफ नॉट इंटू एक्स नॉट इज 1/2k एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स नॉट is 2f0/k. This is the maximum elongation. समझ में आया क्या? नहीं? हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तुम फिर से बताएं, बोलो। So this is the max. दूसरा क्वेश्चन, पहला तो था मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना, निकल गया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड क्या हो? ठीक है, अब हम इसको मिटा दें फालतू चीजों को। अब देखो मैक्सिमम स्पीड निकालना, व्हाट इज द, देखो यहाँ पे स्पीड क्या है 0 और फाइनली जब रुकेगा तब भी स्पीड क्या हो जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक का स्पीड क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0, तो बीच में कभी ना कभी ज्यादा कम हुआ होगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ब्लॉक? ठीक है, ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड बताना है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन तो तुम लोग समझ गए, x मैक्सिमम इज इक्वल टू 2f0/k, सही है। दूसरा कहानी है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब बताओ, ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम और स्प्रिंग जोड़ के बता रहे हैं, एक साथ दोनों को जोड़ रहे हैं, क्लियर है ना? अरे इसमें हम स्प्रिंग और एनर्जी थ्योरम को जोड़ दिए हैं, बोलो। अरे बताएं, या तुम लोग करोगे? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो रे? कर लेंगे। कर लेंगे, जल्दी, थोड़ा जल्दी करियो, अगले साल करो, कोई फायदा नहीं। बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें निकालना है मैक्सिमम स्पीड। स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो स्पीड 0 है। सर मिडल में होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा। देखो स्पीड मैक्सिमम वहां पे, देखो पहले हो क्या रहा, देखो क्या होता है, सुनो। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये दूरी क्या है x, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ब्लॉक है तो इस पे देखो क्या क्या लग रहा है, एक फोर्स क्या लग रहा है F0 और स्प्रिंग कितना खींच रहा है k, सही है। अब अगर ये आगे जा रहा है तो हम बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F0 माइनस k, सही सही, अरे हाँ ना? हाँ सर। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए? जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। हाँ सर। और जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घटने लगेगा। तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब स्पीड बढ़ रहा है, और फिर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो स्पीड घटने लगेगा। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ रहा है, और जब एक्सेलरेशन निगेटिव है तो स्पीड घट रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, वो है ना, क्योंकि मैक्सिमम बढ़ते 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 एक्सेलरेशन 0 होगा और फिर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो स्पीड घटने लगेगा। तो मैक्सिमम स्पीड वहां पे होगा जहां पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा, समझ में आया? क्योंकि अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 0 होगा और फिर निगेटिव हो जाएगा। तो जब तक 0 नहीं होता है तब तक तो स्पीड बढ़ता ही गया, यस। अरे कहो, क्या बोले, समझ में आया? बकोरे, समझ में आया क्या बक रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इसका स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 जब होगा तो F0 बराबर kx हो जाएगा और x बराबर F0/k हो जाएगा। मतलब जब इलोंगेशन F0/k होगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सही। अब मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक का बात करते हैं, ये फाइनल यहाँ का स्पीड मान लेते हैं v है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं,
So F into x is final energy, half mv square, और energy stored in the spring kx square. इनिशियल जीरो दोनों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। जब स्पीड मैक्सिमम हुआ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा और काइनेटिक एनर्जी ये भी मैक्सिमम का स्क्वायर होगा। यहाँ पर रख देते हैं f इंटू एक्स, एक्स मतलब f बाई के इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्स का 1/2 k x स्क्वायर मतलब f स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई के, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई 2k, एक के कट जाएगा। सही है, इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा वो, इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2k is 1/2 mv max स्क्वायर। 2 कट जाएगा तो v max का वैल्यू हो जाएगा, है ना, रूट ओवर एफ स्क्वायर बाई m इंटू k। सो v max हमारा हो जाएगा f बाई रूट ओवर m इंटू k। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड गेन बाय द पार्टिकल। समझ में आया क्या? और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा? जहां पे x बराबर एफ नॉट बाई के होगा। इज इट क्लियर या फिर से बताना है? बोलो। देखो, अरे लॉजिक समझ गए? दो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन हमने तुम्हें निकाल के बताया इट इज 2f बाई के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो मैक्सिमम स्पीड तुम्हें बताया ये। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है मैक्सिमम स्पीड जब होगा तो इलोंगेशन क्या होगा, तो जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो इलोंगेशन होगा एफ बाई के। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब ये स्प्रिंग का कहानी आज खत्म हुआ, अब चेन बचा है। चेन हमने ना करा अभी, अरे चेन का एनर्जी सब लिखवा दिए हैं, चेन का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब लिखना बता दिए हैं। नो सर। बता तो, अरे चेन का नहीं बताया। चलो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और चेन का दोनों बताया तो थे। चलो अब अगले दिन अपने को पढ़ना है वो वर्टिकल सर्किल और चेन। चेन तो तुरंत खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग देख लो, समझ गए कि और चाहिए और कुछ दिक्कत है? चलो एक क्वेश्चन और करो, 5 मिनट है, देखो ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक ऐसा दीवार है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक, ये पड़ा हुआ ब्लॉक का मास कितना है m, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k। क्लियर है? इस ब्लॉक को हमने इधर स्पीड, इनिशियल इलोंगेशन क्या है 0, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं, इस ब्लॉक को हमने v नॉट स्पीड से इधर फेंक दिया। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है जो तुम लोग बड़ा इजीली कर सकते हो। बोलो, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग? mv नॉट बाई के। mv नॉट बाई के। क्या बोलो रे, साफ साफ बोलो। सर mv नॉट बाई के। mv नॉट बाई के, एक आंसर आया, और कोई? चलो अब बताते, देखो ये इनिशियल है और मान लो ब्लॉक कितना दूर जाके रुकता है, फाइनल यहाँ पे है, ये कितना दूरी हो गया मान लो x, ठीक है। तो एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय अदर फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन तो है नहीं, अदर भी नहीं है, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो ये हो जाएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, टोटल में इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कितना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 0 इनिस फाइनल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर, या हाफ हाफ कट गया, सो एक्स नॉट हो जाएगा रूट ओवर m बाई के इंटू वी नॉट, रूट आएगा ये,
ये आंसर गलत है, यहाँ पे इतने में रूट लगेगा। समझ में आया? दिस इज एक्स मैक्सिमम, दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? चलो अब इसको अगले दिन करेंगे, हाँ सर। ठीक है। थोड़ा पढ़ के आया करो, एससी वर्मा उठा के 35 क्वेश्चन करो। सिर्फ पावर वाला छोड़ देना और वर्टिकल सर्किल छोड़ देना, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है। अरे किसी को कुछ पूछना है तो बोलो रे। हाँ सर, वो HCV का डाउट है। एससीवी काय का? वर्क पावर एनर्जी लॉस ऑफ मोशन। सर वर्क पावर है। वर्क पावर, एक मिनट, एससी वर्मा में चलते हैं। पेज नंबर बोलो जरा। सर 133। 133 33। क्वेश्चन पढ़ो जरा तब तक। A block of weight 100 Newton is slowly slid up on a smooth incline of inclination 37 degrees by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meters if the driving force is parallel to the incline and horizontal in horizontal. ठीक है। A block of weight 100 slowly slide up on a smooth incline ना। Calculate work done by person in moving the ना 2 मीटर, ठीक है। हाँ सर। The driving force is parallel, मतलब ड्राइविंग फोर्स का मतलब हुआ वो फोर्स जो आदमी लगा है, ठीक है। हाँ। एक बार हुआ कि आदमी पैरेलल टू इंक्लाइन फोर्स लगा रहा है और एक बार हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जो आदमी फोर्स लग रहा है वही फोर्स ब्लॉक को उठा के ले जा रहा है ना, वही उसको फिसला रहा है ना। हाँ सर। तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब हुआ वो फोर्स जो आदमी एक्सर्ट कर रहा है, समझ गए? हाँ सर। और सर एक 23rd वाला। 23rd यूएस एथलीट, ये वाला हाँ सर। 10.54 सेकंड में पहुंचता है 100 मीटर। Assume she achieve her maximum speed in a very short time, ठीक है। प्रोसेसिंग मास इतना कीजिए, इसका मास इतना है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर रख दो, नहीं आता है, हैं? तो तुमको स्पीड नहीं मिल रहा होगा। स्पीड को लिख सकते हैं ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, स्पीड निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी जाएगा हाफ mv स्क्वायर। बोला तो कि स्पीड तुरंत गेन कर लिया। समझ में आया क्या? Assume that the traffic wind average resistance force दिया हुआ है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, वेट का 10th है तो 50 into 10 by 10 कर दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अरे सब चीज तो दिया हुआ है, क्या दिमाग खराब करे पड़े हो। जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो दिया हुआ है वेट का 10, तो वेट कितना हो गया? mg/10, ये रेजिस्टेंस फोर्स है। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स इज रेजिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस, सही है। अभी पावर हमने पढ़ाया नहीं तो पावर का क्वेश्चन छोड़ दे, ठीक है। जहां भी पावर आए, पावर अभी पढ़े नहीं, अभी तो हम लोग वर्क डन बाय फोर्स पढ़े, स्प्रिंग का एनर्जी पढ़े, ग्रेविटेशनल पढ़े, अभी पावर और वर्टिकल सर्किल बचा हुआ। बोलो रे आगे। अरे और किसी को कुछ बोलना है?